हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। चलिए 2023 की जनवरी मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस। तो एक्वेरियस देखिए, सबसे पहले मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स को पिक नहीं करती हूँ। और ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड हैं। और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ के कार्ड है जनवरी मंथ के। और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप में क्या होगा। जिसको फीलिंग्स और एनर्जीज़ अपनी और पार्टनर की नहीं देखनी, वीडियो को आगे करके आउटकम देख सकते हैं। बट फीलिंग्स एनर्जीज से ही हमें पता चलेगा कि रिलेशनशिप में आप लोग क्या करने वाले हो, कौन इंसान के माइंड में क्या कुछ चल रहा है और एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे नहीं होंगे, वो सब फीलिंग्स एनर्जी से पता चलता है। तो एक्वेरियस देखिए, सबसे पहले जो आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, जो जनवरी 2023 का स्टार्ट है ना, उसमें 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स के कार्ड है। वैसे आपके लिए लवर्स के 2 कार्ड आए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अगर ओवरऑल बताऊँ ना, आपका अपने पार्टनर के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ लग रहा है और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। बट जो स्टार्टिंग का हिस्सा है, जो पहले 10 दिन है जनवरी 2023 के जो पहले 10 दिन का हिस्सा है, उसमें देखिए आप बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके। एक सोलमेट वाली फीलिंग आती हुई लग रही है, एक ट्रू लव वाली आपको फीलिंग आ रही है कि भी ये सच्चा प्यार है। और आप अपने पार्टनर को ना, जैसे आपके माइंड में पार्टनर बहुत ज़्यादा है, एक क्लोजनेस ज़्यादा फील करते हुए लग रहे हो सकता है आप फिजिकल इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हो या महसूस कर रहे हो, उनके और करीब जाना चाहते हो, उनको एक ट्रू लव वाली फीलिंग आपको आती हुई लग रही है। और अगर कुछ लोगों के लिए क्वेरीज, अगर कुछ क्वेरीज की बात कर रही हूँ, अगर आपके कुछ इश्यूज हो गए थे पीछे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिन लोगों की हो गई थी, तो आप अपने पार्टनर के साथ उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, रिजॉल्व करना चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हो। अदरवाइज इसका मतलब यही है लवर्स के कार्ड का, कि आपको सोलमेट वाली फीलिंग, एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग आती हुई लग रही है। फिजिकल इंटीमेसी आप या तो महसूस कर रहे हो या चाहते हुए लग रहे हो, कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। जैसे एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज लग रही हैं, अपने पार्टनर के लिए बहुत पैशन है आपको। बट जो भी है, जितनी भी फीलिंग्स आपके दिल में चल रही है ना, लेकिन आप शो नहीं उनको कर रहे हो। स्टार्टिंग में आप अपने करियर के ऊपर, मुझे लग रहा है, या तो ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हो, या फिर अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जैसे मान लो अगर आप जिम कर रहे हो, या कोई आपकी हॉबी है, या शॉपिंग हो गया, कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है स्टार्टिंग में, आप अपना, मुझे वो भी करते हुए दिख रहे हो, करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। और जो भी फीलिंग्स इमोशंस आपके पार्टनर के लिए आपको फील हो रही है ना, जो मैंने लवर्स वाली फीलिंग बताई हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हुए चल रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो। आप एक प्रैक्टिकल तरीके से भी चीज़ों को डील कर रहे हो। और आप कोशिश ये भी कर रहे हो कि ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं करनी चाहिए पार्टनर के ऊपर, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हो। तो हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हो, या कोई भी चीज़ आप पार्टनर के को लेके ज़्यादा क्लोजनेस महसूस कर रहे हो। तो आपको ये भी लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल भी करते हुए लग रहे हो, डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हुए लग रहे हो। जो भी आपकी पैशनेट एनर्जीज है, आप उनको शो नहीं कर रहे हो, उनको अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं और कंट्रोल करते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। और आपको ये लग रहा है भी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे मेंटली सपोर्ट हो, चाहे फिजिकली हो, या कोई भी चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते हो। तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट एनर्जीज में भी रखते हुए लग रहे हो। हालांकि बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, लेकिन शो नहीं होने दे रहे हो जो आपके मन में चल रहा है। और जो एक्वेरियस मिड का जो हिस्सा है ना, उसमें आपके जो कार्ड आए हैं, जो मतलब जनवरी का जो मिड का पार्ट है, अगले 10 दिन, मतलब 11 से 20 जनवरी के आसपास का आप लगा लो, उसमें हैंगमैन और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड है। तो देखें, यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए लग रहे हैं आपकी एनर्जीज में एक्वेरियस। वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई नई चीज़ आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, और उसी से रिलेटेड आप मुझे सोचते हुए लग रहे हैं। मतलब जो भी बदलाव लेके आने हैं अपनी, हो सकता है कोई बदलाव आपने अपनी सोच में ही लेके आना है, या हो सकता है कि आपके बदलाव इस रिलेशनशिप में कुछ लेके आने हैं। तो कुछ चेंजेस आप लेके आना चाह रहे हो, या फिर आपकी एनर्जीज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए आप मुझे सोचते हुए लग रहे हो, थोड़ा सा स्टक भी रहते हुए लग रहे हो, कि जैसे आप थोड़ा सा ना जो भी करना चाह रहे हो सोच समझ के आगे करना चाह रहे हो। जैसे आपको ये लग सकता है भी जो भी चेंजेस आ रहे हैं या लाना चाह रहे हो, थोड़ा सा आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हो, जैसे कि बंधा बंधा सा फील कर सकते हो।
कि जैसे आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, इन्हीं चेंजेस को लेके आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है भी आपके हाथ पैर बंद है, आप कर नहीं पा रहे हो। देखिए वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में नई सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ एंड करके कोई नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, यही मीनिंग है। लेकिन आप जो भी करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, थोड़े से मुझे स्टक रहते हुए लग रहे हो। एंड कुछ एडजस्टमेंट आपको लग रहा है कि कर लेनी चाहिए रिलेशनशिप को लेके, ये भी चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। आप कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई एडजस्टमेंट या तो सोच रहे हो कि भी कर लेने चाहिए, या आपको लग रहा है कि भी आपको करने पड़ रहे हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं। तो थोड़ा सा ना स्ट्रक रहते हुए लग रहे हो, जैसे करना बहुत कुछ चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। सो थिंकिंग मोड में आप मुझे ज़्यादा रहते हुए लग रहे हो। और आप शायद चीज़ों को ना, मतलब जैसे मैंने बताया कि आप चीज़ों को बदलना चाह रहे हो, या आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। उससे रिलेटेड हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके एक्वेरियस आपका पहले देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया कुछ और था। अब मिड में जाके आप अपनी सोच भी मुझे बदलते हुए लग रही हो। आपको लग रहा है कि शायद अब चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए, सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए। तो हो सकता है उसी चीज़ को लेके आपके अंदर कुछ चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे आती हुई लग रही हैं। और जो जनवरी के बिल्कुल आखिर का हिस्सा है ना, उसमें द लवर्स एंड एग्जॉशन के कार्ड ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो। और एक्वेरियस कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी आपको लेनी है जनवरी 2023 में रिलेशनशिप को लेके। वो कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस हो सकती है, लेकिन कुछ आपको फैसले लेने हैं। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस महसूस कर रहे हैं। एक कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आप सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, या रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। देखिए कुछ लोग हो सकता है कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि सोच रहे हैं कि ऐसा किया जाए। किसी लेवल पे आप थोड़ा सा ना थकावट सी भी आपको एंड में जाके रहती हुई लग रही है एक्वेरियस। वो थकावट का कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेके मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, तो हमें ना जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक उम्मीद होती है कि ये चीज़ हमारे हिसाब से हमें मिल जाएगी। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं मिलता, आउटकम नहीं मिलता, तो हमें थोड़ा सा थकावट मिल सा फील होने लग जाता है। कुछ फियर, इनसिक्योरिटी भी रहती हुई लग रही है। किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा सा थका थका सा फील करते हुए भी मुझे लग रहे हैं। और एक पैशनेट एनर्जीज आपकी बहुत रहती हुई लग रही है। अगर कुछ इश्यूज हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, वो मुझे एंड में जाके या तो आप सॉल्व कर रहे हैं, उसके सॉल्व करने के ऊपर है, रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आती हुई लग रही है। फिजिकल इंटीमेसी मुझे काफ़ी ज़्यादा आप फील करते हुए लग रहे हैं, क्योंकि आपके 2 कार्ड्स लवर्स के आए हैं, इसलिए बोल रही हूँ। और आपको बहुत ज़्यादा सोलमेट वाली, ट्रू लव वाली फीलिंग आपको पार्टनर को लेके आती हुई लग रही है। लेकिन किसी चीज़ को लेके फियर, इनसिक्योरिटी भी एंड में फील करते हुए दिख रहे हो। एक थोड़ी सी थकावट फील करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, एनर्जीज रहेंगी एक्वेरियस। देखिए आपके पार्टनर के लिए स्टार्टिंग के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ कप्स के कार्ड है, जो जनवरी 2023 का है, और क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपके पार्टनर शायद किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं एक्वेरियस। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि जो, क्योंकि क्लिंगिंग टू द पास्ट है, तो हो सकता है पुरानी चीज़ों पे आपके पार्टनर ज़्यादा अटके हुए हैं। वो पुराना या तो कोई रिलेशनशिप हो सकता है एक्वेरियस, या तो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है। मतलब कोई या फिर कोई इंसान हो सकता है जो पुरानी चीज़ें जो होती है ना, पास्ट की मेमोरीज, उस उनको ज़्यादा सोचते हुए लग रहे हैं। और या फिर आपने जो इकट्ठा टाइम बिताया, देखिए वो टाइम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मतलब कोई भी पास्ट की मेमोरीज अच्छी या बुरी, आपके पार्टनर उसको याद करते हुए लग रहे हैं, और किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है क्वेरीज, आपके पार्टनर या तो पुरानी चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही थी ना इस रिलेशनशिप में, शायद उनको ही लेट गो कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं कि अब आगे बढ़ना चाहिए। उन चीज़ों में अटके हुए थे शायद, अब उनको लग रहा है कि उनको लेट गो कर देना चाहिए, शायद उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। या तो पास्ट में आप लोगों की कुछ बात ऐसी हुई, या कुछ चीज़ें ऐसी हुई, या पास्ट मेमोरीज, कोई भी चीज़ पुरानी, वो लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, उसको छोड़ के या तो आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर को मुझे ये लग रहा है कार्ड देख के कि हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, तो किसी लेवल पर भी उस रिलेशनशिप से डिस्टेंस करते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि भी उतनी फीलिंग्स, उतना इमोशंस, उतना लव नहीं आपको दिखाना चाहिए। कुछ लोगों को ये हो सकता है, और कुछ लोगों को लगता है भी मूव ऑन ही कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी खुशी नहीं उनको मिल रही है। तो मैंने ये मिक्स सी एनर्जीज बताई हैं, लेकिन कोई चीज़ को वो छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो पुरानी चीज़ें शायद उनको ही छोड़ रही हैं।
तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो हर एक्वेरियस के पार्टनर की अलग अलग राशियाँ होंगी, अलग अलग सोच होंगी। तो मैं पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं बोल सकती कि क्या चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है कि जो फीलिंग्स है वो आउटकम में अलग चीज़ें आएंगी। ये उनकी फीलिंग्स पहले 10 दिन की मुझे दिख रही हैं कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। और जो आगे जाके है अगले 10 दिन मतलब जनवरी के जो मिड का पार्ट है, उसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फ्लावरिंग के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर आपके साथ ना कहीं इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है शादी से रिलेटेड चीज़ें चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है एंगेजमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके साथ एक खुशी देख रही हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में उनको चीज़ें ठोस चाहिए, मजबूत चाहिए। और वो इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी कमिटमेंट आपसे शायद मुझे लग रहा है चाहते हुए लग रहे हैं क्वेरीज आपके पार्टनर। बट जो भी है वो किसी चीज़ को लेके ना सोचते विचारते हुए मुझे लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुकते हुए लग रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वो और चीज़ों में मतलब और श्योर होना चाहते हैं और 100% सिक्योर होना चाहते हैं। उनको लग रहा है भी जब तक चीज़ें उनको उनके हिसाब से नहीं मिल जाएंगी तब तक वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ेंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, तब तक उनको ऐसे ऐसा रहता हुआ लग रहा है। मतलब कोई चीज़ वो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ के लिए श्योर होना चाहते हैं, पक्का होना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें जब उनको मिल जाएंगी वो शायद तभी आगे बढ़ेंगे या तभी आगे नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो मिड में जाके थोड़ी सी उनकी जिद वाली एनर्जीज मुझे रहती हुई लग रही हैं किसी चीज़ को लेके। और आखिर में आपके पार्टनर के टावर एंड सौरो के कार्ड आए हैं एक्वेरियस। एंड में जाके सौरो और टावर के कार्ड बोलते हैं आपके पार्टनर को ना कोई चीज़ परेशान कर रही थी, कोई चीज़ सफोकेट कर रही थी। इन या तो देखिए जो दिसंबर का महीना निकला 2022 का या उससे पहले का, हो सकता है ये एनर्जीज उनकी तब से चल रही हो, या फिर मान हो सकता है जनवरी 2023 की स्टार्टिंग से लेके मिड तक ही उनको कोई चीज़ परेशान कर रही थी, शायद वो आपको बोल नहीं रहे थे। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना क्लिंगिंग टू द पास्ट, पुरानी चीज़ों पे अटके हुए हैं वो। कोई भी पुराना या तो इंसान हो सकता है, कोई पुरानी बात हो सकती है, कोई पुरानी उनकी सोच हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। उसको लेके या तो परेशान हो रहे थे, लेकिन उन चीज़ों में से एंड में से वो बाहर निकलते हुए लग रहे। जो चीज़ उनको परेशान कर रही थी, सफोकेट कर रही थी, बॉदर कर रही थी, तो उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ एक्वेरियस किसी तरीके का छोटा मोटा या बड़ा आर्गूमेंट हो जाए। हो सकता है कई बार होता है ना इंसान के अंदर भड़ास होती है, तो वो अपनी भड़ास शायद आपके ऊपर निकाल सकते हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए ये भी होगा। एक अकेलापन भी उनको फील होता हुआ लग रहा है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग किसी चीज़ को लेके कर रहे हैं। एक थोड़ा सा जैसे कह लो कि स्ट्रेस और टेंशन भी ले रहे हैं किसी चीज़ को लेके, बट उसी स्ट्रेस टेंशन में से, उसी अकेलेपन से वो कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर निकालते हुए लग रहे हैं, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में उनकी एनर्जीज में ऐसे लगेगा कि किसी चीज़ की उथल पुथल उनको हो रही है। मतलब थोड़ा ना सफोकेटिंग वाली एनर्जीज है उनकी। कोई चीज़ अंदर ही अंदर दबा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, चाहे वो कोई गुस्सा था, गिला शिकवा था, कोई बात थी, कोई इमोशंस थे, कोई भी चीज़ थी, लेकिन वो चीज़ उनकी बाहर आती हुई लग रही है, जिसके कारण थोड़ा सा वेंट आउट हो रहा है किसी चीज़ का। अगर हो सकता है कि कुछ क्वेरीज के पार्टनर के साथ उनके छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो जाएं, या वो अपनी बात आपको ऐसे तरीके से आपको बात करें कि आपको कुछ चीज़ें बुरी लग जाए। उनका थोड़ा सैंड का बिहेवियर ऐसा रहता हुआ लग रहा है। तो ये उनकी एनर्जीज दिख रही है, किसी चीज़ से वो बाहर निकलते हुए लग रही है जो उनके लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना हमारे अंदर चीज़ें भरती रहती हैं, ज्वालामुखी अंदर ही अंदर भरता रहता है, एकदम से फटता है, तो वो एनर्जीज उनकी रहती हुई मुझे लग रही हैं। देखिए कुछ एक्वेरियस के पार्टनर ये चीज़ें कर रहे हैं, हो सकता है आपके साथ शो कर दे आपको। कुछ हो सकता है कि सिर्फ अपने अंदर ही वो रख रहे हैं और अपने आप से ही वो चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं। हो सकता है किसी और इंसान से बात करके वो चीज़ें अपनी भड़ास निकाल दें, या हो सकता है आपके ऊपर निकाल दें। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज उनकी रहेंगी। एंड अब हम देखते हैं कि क्वेरीज आपके रिलेशनशिप में होगा क्या फाइनली। देखिए जो स्टार्टिंग का है ना आपका जनवरी 2023 का, स्टार्टिंग में देखिए आप लोग मुझे ना ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में आते हुए नहीं लग रहे। आप इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। अगर पीछे कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी तो उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। देखिए कंप्लीशन हर किसी के लिए अलग होगी। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसको ठीक करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग टर्म शादी से रिलेटेड कुछ चाहते हैं, मतलब इस रिलेशनशिप में एक खुशी चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। बट आप लोग उसी से रिलेटेड सोचते विचारते मुझे ज़्यादा लग रहे हैं एक्वेरियस। ये देखिए आउटकम जो होता है ना आपके पार्टनर का भी और आपका भी है, तो दोनों का ही दिख रहा है मुझे। स्टार्टिंग में मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों खुल के इतना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, किसी चीज़ को सोचते हुए लग रही हो। एक रिसर्च होता है ना, जैसे किसी चीज़
चीज़ की तलाश करना, वो चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। एक अकेलापन भी किसी लेवल पे फील कर सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि हमने देखा तो एक्वेरियस आप अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो और आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है शुरू में उतनी आपकी कन्वर्सेशन ना हो, और अगर कन्वर्सेशन हो रही है मतलब बात हो रही है, तो उतना ना मतलब 100% वाली फीलिंग जिसमें लव फील कर रहे हो, एक दूसरे के लिए अपने इमोशंस शो कर रहे हो, वो चीज़ मुझे कमी रहती हुई लग रही है। किसी चीज़ को सोचते विचार के आगे बढ़ना चाहते हो, अंडरस्टैंड करके ही कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो, कंप्लीशन चाहते हो इस रिलेशनशिप में। तो मिड स्टार्टिंग में तो देखिए ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं जो पहले 10-12 दिन है। जो आगे मिड का पार्ट है ना, उसमें मुझे आपकी एनर्जीज चेंज होती हुई लग रही हैं। एक्वेरियस या तो ये तो आप, या आप हो सकते हो या आपके पार्टनर। मैजिशियन का कार्ड आया और करेज का कार्ड आया, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि कोई चीज़ आपको रोक रही थी, कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके थॉट्स थे, आपके विचार थे, आप खुल के आगे नहीं बढ़ रहे थे, कोई बंधन था, तो आप करेज के साथ हिम्मत करके उन चीज़ों में से बाहर निकलते हुए लग रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एक इंसान चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, आप दोनों में से कोई भी एक इंसान चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। थोड़ा सा मैनुपुलेटिंग भी हो रहा है एक इंसान, मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना। तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी एक इंसान रह सकता है आप दोनों में से। मैजिशियन वाली एनर्जीज का मतलब कि अपने गोल और मकसद को या रिलेशनशिप को या पार्टनर को पाने के लिए अगर आपको कुछ भी करना पड़े, झूठ सच भी बोलना पड़े, थोड़ा सा चीज़ों को हेरा फेरी करके मैनुपुलेट करके घुमाना भी पड़े, तो वो भी करते हुए लग रहे हो। थोड़ा सा अपने माइंड से चलते हुए लग रहे हो, ट्रिक्स यूज़ करते हुए लग रहे हो। शॉर्ट में यही मीनिंग है कि चीज़ें आप लोग आगे बढ़ती हुई लग रही हैं मुझे आपकी। एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, और कुछ चीज़ें अगर आपको हिम्मत नहीं हो रही थी तो वो हिम्मत भी किसी लेवल पे आती हुई लग रही है, और एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बातचीत होती हुई लग रही है। और जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है वो थोड़ा क्लेवरली चीज़ों को, स्मार्टली तरीके से चीज़ों को भी डील करता हुआ लग रहा है। और आखिर में जाके आपके कार्ड आए हैं साइलेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक्वेरियस आपके एंड में जाके किसी चीज़ को लेके आप थोड़े से जगल करते हुए लग रहे हो एक्वेरियस। या तो आपकी भी एनर्जीज है या पार्टनर की भी। आउटकम मैं बोल रही हूँ किसी की भी हो सकती है, ये दोनों का निकाला हमने। तो जगल का मतलब हो सकता है कि कभी आप लोग बात बहुत अच्छे से कर रहे हो, कभी आप लोग थोड़ा कम बात कर रहे हो, कभी आप लोग इस रिलेशनशिप में आ रहे हो, कभी जा रहे हो। वैसे भी ये देखिए एंड का हिस्सा है जो बिल्कुल जनवरी 2023 का लास्ट के जो 10-12 दिन रह जाएंगे, उसमें कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही। कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो रिलेशनशिप को लेके, कभी आप लो एनर्जीज में जा रहे हो, और कभी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, कभी बात कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। तो कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी अच्छा फील कर रहे हो, कभी लो फील कर रहे हो। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहेंगी, थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग और जगलिंग वाली एनर्जीज रहेंगी कि कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेने हैं, दो चीज़ों में से कोई चीज़ चूज करनी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, तो वो थोड़ी सी एनर्जी आपकी इम्बैलेंस वाली दिख रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा ढंग से। इसलिए ऐसा हो रहा है कि कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो, कभी बात कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें रहती हुई लग रही है। एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है एक इंसान का, और वो कोशिश भी कर रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चीज़ें ठीक करने के लिए। और जो भी चीज़ें आपके दिल में हैं आप लोग इतना ना खुल के शेयर नहीं कर रहे हो। मतलब कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए क्वेरीज आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है, वैसे तो आपका भी लग रहा है एग्जॉशन का कार्ड, थका थका सा फील कर रहे हो, बट आपके पार्टनर की मुझे ज़्यादा लग रही है। हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसी बातें हैं वो आपसे खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई भी बात हो सकती है। मतलब साइलेंस का मतलब है एंड में जाके आप लोग ना थोड़ा सा चुप भी रहते हुए लग रहे हो। तभी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया कि भी कभी अच्छा फील कर रहे हो, कभी लो फील कर रहे हो, कभी बात हो रही, कभी नहीं हो रही है। तो साइलेंस का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपको परेशान कर रही थी, या कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, आप लोग वो उतना खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, चुप कर गए हो। जैसे होता है ना कई बार कि आप लोगों को ये लग सकता है भी अभी चुप रहना ही बेहतर है, तो ज़्यादा बोलेंगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। हो सकता है इसलिए भी आप साइलेंस हो रहे हो, ज़्यादा मतलब ना कम्युनिकेशन उतना नहीं कर रहे, साइलेंस सा रहता हुआ लग रहा है। तो इसीलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया कि भी मिक्स एनर्जीज दिख रही हैं, आ रहे हो, जा रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हो। तो आपकी ये रीडिंग थी एक्वेरियस, ये जनवरी 2023 की। और अब हम नेक्स्ट मंथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। बताना आपके साथ ये रीडिंग कितनी मैच हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।